चलो जाओ, अच्छा मौका है। हे, तुम वॉर हॉर्स के यंग चुनो ना। मैंने तुम्हारे मैचेस देखे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे साथ बैठो ना। मुझे बताओ तुम इतना अच्छे से फाइट कैसे कर लेते हो? मजा आ गया। तुम ठीक तो हो? मुझे जाना है। साथ चलो। नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। चलो चलो जल्दी। वॉर हॉर्स, वॉर हॉर्स। तुमने म्यूजिक स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया? अभी तक गाना पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी डिग्री अगले साल पूरी करने की सोच रहा हूँ। हम दोनों साथ में वहां चलेंगे। मुझे लगता है मैं अगले साल जा पाऊंगी। तो मुझे वहां सेटल होने दो। तुम जब आओगी तो मेरे पास रहना। एक अच्छा कमरा ले लूंगा ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम खुश रहोगी तो फिर परेशानी कैसी? अरे 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 अरे, जरा देख तो अपने आप को। इतना पीता क्यों है? जमता नहीं तो आराम से आराम से। टिश्यू पागल है क्या तू? मेरे पास टिश्यू कैसे होगा? अरे सुनो ना भाई, तुम्हारे पास टिश्यू है क्या? तुम्हें मर्द देखता हूँ क्या? औरत हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? तुम्हारे पास नहीं है क्या? अभी बिजी हूँ वरना बताता तुझे। ओए, चल। अरे क्या तू भी? टिश्यू नहीं है मेरे पास। ये ले, कपड़े से पोंछ ले। मुझे। अरे ले। मुझे छुओ मत। हाँ कोई बात नहीं, चल आजा। फ्री की दारू है ना, बचती नहीं है, तुझे तो पता ही है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हमेशा पैसे की बात करते हो। अरे बिल्कुल तू मेरी तरह नहीं है। अगर मेरी तरह होता तो अभी तक तेरे पास बहुत सारी लड़कियां होती जिनको तू गले लगा सकता। उम्र के साथ तुम्हारी बेशर्मी भी बढ़ती ही जा रही है। हमारे जैसे गरीबों को बेशर्म होना ही पड़ता है भाई। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा रहने के लिए दिन रात मेहनत और काम करते हैं, समझे? किसी को अच्छी जिंदगी चाहिए तो किसी को कर्ज चुकाने हैं, लेकिन सब गरीबी के लिए खुद को ही कोसते हैं। कुछ अपने काम से परेशान है और कुछ अपने बॉस से, लेकिन किसी एक में भी हिम्मत नहीं होती है अपने दिल की करने की। पता है क्यों? नहीं पता। क्योंकि वो सभी लोग हारने से डरते हैं। तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि तू मौत से डरता ही नहीं। भला मैं क्यों डरूंगा? मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? तुझे एक बात बता, जब तू इवान को देखता है तब तुझे ये नहीं लगता क्या तू हार गया है? लोकेन कहाँ है? लोकेन, तुमने ये किया है ना? बहुत ओल्ड फैशन हूं ना, तो कुछ नया ट्राई किया मैंने। लेकिन तुम्हें इसे जेल भिजवाने की क्या जरूरत थी? उसी सजा। लेकिन मेरा अगला ओपोनेंट कौन है? तुम जैसे लड़ते हो लड़ते रहो, जो करना है बस वही करो। लेकिन करना क्या है? कमर्शियल्स या एंडोर्समेंट्स? मेरी फाइट्स नहीं हो रही है तो आप परेशान क्यों नहीं है? तुमने अभी जो कहा वो सब तुम्हारा काम है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो तुम। आपने हल्क को ड्रॉप आउट करवा दिया ना? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। गधे को घोड़ों की रेस में नहीं दौड़ाते हैं, समझे? वो एक घटिया आदमी है, वरना मैं चाहकर भी उसे नहीं फंसा पाता। देखिए, मुझे बस एक सही फाइट करनी है, नहीं कर सकता क्या? सही फाइट? हाँ? तुम्हें लगता है वो सही फाइट होती? उस हल्क को ज्ञान सिंह लुंग सोच समझ कर लाया था। वो एक इलीगल बॉक्सर था। अगर वो रूल्स तोड़कर तुम्हें एंजॉय कर देता तो उसे पेनल्टी लगती, लेकिन तुम कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहते। हम जहां हैं वहां बने रहना आसान नहीं, इसलिए हाँ समझो वाली बातें मत करो। हैं?
जरा मेरी बात सुनो चंद। लगातार 7 बार जीतने का तुम्हारा रिकॉर्ड सिर्फ तुम्हारे ही हाथों की वजह से नहीं बना। रिकॉर्ड बनाने में पूरी टीम का भी हाथ है। तुम फिक्र मत करो, मुझ पर यकीन करो। ये लो, तुमने कहा था ना तुम खाली पेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी। सिर्फ आज ही प्रैक्टिस नहीं करनी है या फिर बॉक्सिंग छोड़ रहे हो? लोकिन की घटिया चाल तुम्हें पता है कि नहीं? पता है। जब फाइट्स वही अरेंज करता है तो मैं बॉक्सिंग में मेहनत क्यों करूं? इससे अच्छा एक्टिंग ना कर लूं? फाइट चाहे किसी से भी हो, लेकिन रिंग के अंदर तो तुम ही हमेशा चाहते हो। किसी को हराने के लिए तुम्हें और बेहतर होना पड़ेगा। मतलब कि मैं बस एक कठपुतली हूं। मुझे एक कांटे की टक्कर चाहिए, नहीं हो सकता क्या? तो जाओ और किसी चैंपियन से भिड़ो और फिर बुरी तरह हार जाना। फिर सब कहेंगे कि तुम में दम नहीं है। बोलो, यही चाहते हो क्या तुम? अब तुम एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो, कोई गली के गुंडे नहीं, समझे? जिससे भी मन किया उससे फाइट नहीं कर सकते तुम। तुम्हें अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। दुनिया भर के बॉक्सिंग जिम्स ऐसे ही अपने बॉक्सर्स को तैयार करते हैं, समझे तुम? तो लोकिन सही कर रहा है। देखो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं सच में लायक हूं या नहीं, या बस मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये बताओ, याद है जब तुमने फ्रेडी को हराया था? तुम नए थे पर फिर भी क्या वो रुका तुम्हारे लिए? किसी को तुम पर यकीन नहीं था, पर फिर भी तुम ही जीते। तुमने खुद ही अपना वो रास्ता बनाया था, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। जिम में सब ने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा है। हमें यकीन है कि तुम चैंपियन बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है। पिंकी जी? प्रेस रिलीज करवाओ। आउ युंग चुन का मैच पोस्टपोन्ड है, कैंसिल्ड नहीं। क्या आप हल्क को बचाना चाहती हैं? ओपोनेंट हल्क नहीं होगा। मिस्टर गैम से बात करूं नए बॉक्सर्स ढूंढने के लिए? अगर सोयिन इवान को चुनती है तो वो बहुत खुश रहेगी। बंद कर दिया है, अब कल आना। जाओ 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 ना, जाओ जाओ
जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें खेलना नहीं आता क्या? मैं हार जाऊंगा यार। तू कभी जीता भी है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पकड़ो। रुको रुको। रुक जाओ यार, रुको रुको रुको, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा मत करो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो ना। नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा यार, नहीं। तुम एक काम करना, मुझसे डबल इंटरेस्ट ले लेना, लेकिन अभी नहीं। इससे मत मारो, इससे मत मारो। बहुत भागा है, थक गया होगा, चल बैठ जा। अपने गंदे हाथ हटाओ इससे। इन्हें मिस्टर चिंग बुलाओ। मिस्टर चिंग, सब सही है? एक साथ। मिस्टर चिंग, एकदम सही है, और अच्छे से। मिस्टर चिंग, एकदम मजे में हूँ छोकरो। नहीं, मुझे मारो और बात खत्म करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्यार की आदत नहीं है ना। घबराओ मत, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ, इस बार कुछ अच्छा काम है। कौन सा अच्छा काम? मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, समझ गए? ठीक है, सब गलत काम ही तो करता हूँ मैं। बताओ मुझे करना क्या है? लेकिन मैं मर्डर, चोरी, डकैती और रेप नहीं करता। मैं अच्छा और सही काम करवाऊंगा, ठीक है? टिडिंग! पावर बढ़ाने वाली गोली। अधेड़ उम्र के मर्दों का बुरा हाल है, लेकिन इस जादुई दवा से उनमें जोश बढ़ जाएगा। मुझे एक एड शूट करना है, स्लोगन भी बनाया है, लायन पिल्स जगा दे आपके अंदर के शेर को। अरे वाह, क्या शेर दिखा है, लेकिन ये तो पिंजरे में है। एड में किसी को लायन बनना होगा। अरे हाँ बिल्कुल, मैं लायन बन सकता हूँ, मेरा शेर पिंजरे से बाहर भी आ जाएगा। तुम तो गधे बनने के भी लायक नहीं हो, मुझे तुम्हारा भाई चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है, क्योंकि वो बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा बिजी है, वो नहीं आएगा। अगर उसने किया तो सारा मुझे पता है वो नहीं आएगा। वो अच्छा, तो डील डन है मेरे प्यारे दोस्त। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा भाई मेरी बात सुनता है, मैं तुम्हारे लिए उसे मना ही लूंगा, कुछ भी करके वो आएगा ही आएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर लो। गुड मॉर्निंग। आप नाश्ता करेंगे? पिंकी ऑर्डर कर देगी। नहीं, मैं करके आया हूँ। तुम जा सकती हो। पक्का नहीं खाएंगे? नीचे बेगल्स काफी अच्छे मिलते हैं। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है, आपकी मर्जी। हाँ, चुन की शूट्स कैसी चल रही हैं? ओके, चल रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से। गुड। मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है, हम कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? दरअसल मिस फैन, मैं हाँ। आपसे बीच चलते हैं। मुझे लगता है मीटिंग के लिए बीच सही रहेगा, तो मैं सोच रही थी। आपने मुझे अचानक से बुला लिया, क्या डिस्कस करना है मुझे बताइए। लगता है कोई आया है। गुड मॉर्निंग मिस फैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोकिन। इजावा कौन, जो इस वक्त एशियन बॉक्सिंग चैंपियन है, 5 साल पहले जापान में डेब्यू किया। इसका 37 विन्स का रिकॉर्ड है, जिसमें 1 ड्रॉ और 35 नॉकआउट्स हैं। इसे जापान का अनडिफीटेड चैंपियन कहते हैं। ओह, गुड। मिस्टर लो, हमारा वॉर हॉर्स आओ युंग चुंग जल्दी एशियन चैंपियन बनेगा। तो क्या आप उसे इससे लड़ाना चाहती हैं? सिर्फ चाहती नहीं, हम ये जरूर करेंगे। हम लकी हैं कि मिस्टर गैम है। जब आओ युंग चुन का पिछला मैच कैंसिल हुआ था, तब कंपनी को काफी दिक्कत हुई। ऐसे में हम क्या करते? फ्यूचर व्यू के बेस्ट बॉक्सर को लगता है तुम खुश नहीं हो। पता भी है क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें पता है मिस फैन सब कुछ जानती है तुमने क्या क्या किया है। अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लोकेन। वैसे देखा जाए तो तुम मेरे बॉक्सर आओ युंग चुन को मरवाना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है? फाइट शुरू हो गई क्या? ऐसे ही एक फाइट में तुमने एस बॉक्सिंग के एक बॉक्सर गुड टेक। चलो आज के लिए पैकअप। पानी पी लो। थैंक यू। थक गए क्या? बहुत ज्यादा। हाय चुन, बहुत अच्छा शॉट दिया। थैंक यू। बहुत अच्छी बॉक्सिंग करते हो। तुम्हारी इमेज बहुत पॉजिटिव है। यंगस्टर्स के रोल मॉडल हो तुम। सबको बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। एक फोटो ले लूं प्लीज? हाँ। ओके 1 2 3। एक और फोटो लो ना, अलग पोज में, इस तरह से। ठीक है, पर ये वाली लास्ट है। 1 2 3। थैंक यू सो मच। बाय। बहुत अच्छी बॉक्सिंग करते हो, मेरे साथ पोज करो ना। ठीक है। सिंह तुंग, इधर आना। ये बताओ कि तुमने इजावा के फाइट की वीडियोस देखी हैं? हाँ, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। उसके सामने कितने राउंड्स टिक पाओगे तुम? लकी रहा तो ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड्स। आज तक इजावा कोन की फाइट में कोई भी 4 राउंड से ऊपर नहीं टिक पाया है। और चुन 2 राउंड्स? अगर बात बिगड़ गई तो शायद 2 राउंड्स भी नहीं। फिर चुन मुश्किल में है। उसके लिए एक अच्छा मौका तो है, लेकिन चुन का जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो हार जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन फाइट फिक्स कर दी गई है, कोई चॉइस नहीं है। फ्यूचर व्यू की वजह से? क्या चुन ये बात जानता है? क्या तुम उसे ये मैच खेलने से रोक सकते हो? पिछला मैच कैंसिल होने की वजह से अब वो और लड़ना चाहता है। इस मैच के बारे में सुनकर तो वो और एक्साइटेड हो जाएगा, और वो बहुत ही जिद्दी भी है, तो वो किसी की नहीं सुनेगा। कोई चांस नहीं है। सुनो, तुम इजावा के वीडियोस को बहुत गौर से देखना, पता करो कैसे फाइट करता है, अच्छे से तैयारी करो। आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। टेबल नंबर 12 का ऑर्डर तैयार है। हाँ हाँ, बस हो ही रहा है। चलो चलो, जल्दी हाथ चलाओ। ये लो, गर्मा गर्म खाना आ गया है। वाह। अरे वाह। चलो पहले पीते हैं। हाँ हाँ, Cheers। Cheers। दिन भर हमारे अंदर इतना धुआं जाता ही है, तो फिर सिगरेट क्यों पीते हो? सच में सीसी के पैदा होने के बाद सिगरेट छोड़ दी थी ना, तो फिर क्यों? बस भी करो और खाओ। वैसे आज तुम फ्री कैसे हो गए शाम? तुम्हारी शुगर मॉमी कहाँ है? क्या यार, तुम एक फालतू बॉक्सर होकर फेमस हो गए हो, ये तो तुम्हारी शुगर मॉम का ही कमाल है। वैसे ये मिस फैन पर डिपेंड करता है। हाँ, इसीलिए तो मिस फैन इसकी शुगर मॉमी है। मॉमी नहीं, शुगर लेडी। हाँ। सही कहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, पर देख लेना, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बन के रहूंगा। तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इजावा को हराने के बाद मैं चैंपियन बन जाऊंगा ना। इजावा से लड़ोगे? हाँ, और हाँ, मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। क्या सच में? तुम मेरी बेटी के गॉडफादर बन जाओ। मेरे ख्याल से यही सही होगा। मेरे गॉडफादर भी बन जाओ, उसके बाद एक इंश्योरेंस प्लान खरीदना, और उसके बाद सीसी को बेनिफिशियरी बनाना। जब इजावा कौन तुम्हें मार देगा तो उसे सब दे देना। सिगरेट का धुआं दिमाग पे चढ़ गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मिस फैन तुम्हें इस सब में फंसा रही है। और लोकिन ने मना नहीं किया। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं उससे हार जाऊंगा? सिर्फ हारोगे ही नहीं, बल्कि उसके हाथ से तुम मारे भी जाओगे। ये सही कह रहा है, तो अच्छे से सोच लो।
अब तुम तो ऐसा मत बोलो यार, तुम मेरे ट्रेनर हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उसके वेट क्लास में आज तक उसे पूरे एशिया में कोई नहीं हरा पाया, पता है तुम्हें? यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी नहीं। अब तक उसने जितने फाइट्स लड़े बस एक ड्रॉ हुआ, और मैंने वो मैच लाइव देखा था। जबरदस्त मैच था, उसके क्लिप्स जरूर देखना। ड्रॉ हुआ था लेकिन वो बिल्कुल भी थका नहीं था। अगर मेरी उससे फाइट हो और मैं नॉकआउट ना हूं तो मेरी जीत है। ड्रॉ तो बिल्कुल सोच के परे है। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? बॉक्सिंग में कुछ भी हो सकता है। यकीनन कुछ भी हो सकता है, पर तुम्हारे साथ नहीं। देखो, जज्बा होना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इजावा से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हो। बुढ़ा हो जाऊंगा तो क्या तब लड़ूंगा उससे? इससे अच्छा लोकिन से ना फाइट कर लूं। हाँ, देखो, तुम्हें उससे डर लगता होगा पर मुझे नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत सालों पहले एक लड़का था, बिल्कुल निडर, और फिर वो मर गया। द एंड। कोई भी कहानी सुना लो, मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि जो भरोसा रखता है चमत्कार उसी के साथ होता है। बिल्कुल, चमत्कार ही चाहिए। कहना क्या चाहते हो? वैसे भी फाइट के बाद जिंदा बच गए तो चमत्कार ही होगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरा भाई उससे ज्यादा खतरनाक है, फिर भी मैं जिंदा हूं ना, इसका मतलब यही है कि चमत्कार होते हैं। सुनो, इतना काफी नहीं है, कुछ और बनाओ ना। हाँ, बनाओ यार। क्या बनाऊं? मुझे वहां लॉबस्टर दिख रहा है। अरे पागल हो क्या, लॉबस्टर नहीं है, इंस्टेंट नूडल्स। ठीक है, उसमें एक डाल देना। ज्यादा लालच मत करो। इतनी रात में तुम चोरों की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे वाह, लगता है आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में हो। बताओ ना कहाँ से आ रहे हो, और ये भी बताओ कि जा कहाँ रहे हो। तुम्हें जो बकवास करनी है करो और निकलो। मेरे भाई चलो कुछ खाने जाते हैं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। मुझे नहीं खाना। आज तक तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाई है, और आज तुम मुझे खाना खिलाने की बात कर रहे हो। जरूर दाल में कुछ काला है। तो बताओ, अभी तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझसे? अरे ये सब क्या कह रहे हो तुम? इतना छोटा समझाया क्या मुझे? इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ। तुम मेरे लिए कुछ करोगे? पट्टी पढ़ाना बंद करो भाई। अरे क्या मतलब है यार? तुम मुझे पागल बनाओगे? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्या सच में? मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम्हें, हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ है, समझ गए ना तुम? एक दूसरे के साथ नहीं है कि नहीं? नहीं है है कि नहीं? नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एंडोर्समेंट डील लेकर आया हूँ। एंडोर्समेंट? हाँ, फांसियो फंग ने मुझे बिजी कर रखा है और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा। तुम्हारे डील के लिए मेरे पास टाइम नहीं है भाई। उसका नाम ही मत लो तुम। बहुत ज्यादा कमीशन खाती है वो, और तुम्हें कुछ मिलता भी नहीं है। चलो, ये काम बहुत ही अलग है, समझ गए? तुम जो कमाओगे वो सारा अपनी पॉकेट्स में आएगा। क्या सुनकर अच्छा लगा ना तुम्हें? हम दोनों इस बार सच में अमीर बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा। सुनो, मेरे पास पहले से ही बहुत पैसे हैं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। लेकिन मैं अमीर बनने की बात कर रहा हूँ, समझ लो। मेरी मदद कर रहे हो तुम, मेरी मदद कर दो ना भाई। और कितनी करूं? पिछले 10 सालों से करता तो आ रहा हूं। और रात को ऐसे पीछा मत किया करो, मुझे लगा कि कोई भूत वूत है। जॉन मेरे भाई, हमारे अरे भाई। शहर का सबसे हैंडसम बॉक्सिंग चैंपियन, कैसे हो? चलो फोटो लो। हाँ, जरूर। ओह 42 की छाती, हे चैंपियन स्माइल। अरे रुको एक सेकंड, चुन, ये लोग फोटो ले रहे हैं, स्माइल तो करो ना। Come on. 1, 2, 3, smile. हम मिलकर काम करेंगे। हाँ छोड़ो, क्या मतलब? हे, तुमने इसे बताया नहीं क्या? हे! चुन चुन चुन, रुक जाओ। ये लोग तो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चुन और भाई आप, मैं तो इससे बात करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी बात हो गई है। क्या गजब का इत्तेफाक है, देखा ना तुम लोगों ने? मजा ही आ गया है ना? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। हाँ, तो हाल ही में मैं लायन पिल्स का एजेंट बना हूँ। जोश वाले पिल्स, जो तुम में इतना जोश भर देगी कि शेरनी भी तुम्हें फिर संभाल नहीं पाएगी, समझे? है ना कमाल? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो इसे बेचने के लिए एक कमाल का आदमी चाहिए, और वो हो तुम। अब थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए कुछ पोस्टर साइन कर देना। वाह वाह भाई, क्या प्लान बताया है, सुनकर एकदम मजा ही आ गया। क्यों, मजा आ गया ना? हाँ, तो डील डन है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
और चुन, एड के लिए तुम्हें बस एक ही चीज करनी है। तुम शेर के भेस में हो और पूरे जंगल में बस ऐसे तुम घूम रहे अच्छे से नहीं बता रहे, मैं कहूंगा तुम करो, ठीक है? हाँ। तो जंगल में एक शेर चल रहा होता है, धीरे 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 धीरे। वाओ! अचानक वो शेरनियों के झुंड को देखकर जोर से दहाड़ता है। शेरनियां भी खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो भी उसके पास आ जाती हैं। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे पिछवाड़ा मत हिलाओ, ठीक है? घबराओ मत। एड में अच्छी फिगर वाली लड़कियां ही शेरनी बनेंगी और उसके बाद एक बड़ा सा टाइटल स्क्रीन पर आएगा, लायन पिल्स। नौटंकी खत्म हो गई, अब मैं चलता हूँ। ओए, रुक। वो तो गया, अब बता शूट कब करें? अरे आप बिल्कुल घबराओ मत, वो जरूर करेगा। छोड़ो, मैं प्लानिंग करता हूँ ना इसकी। तुम घर जाओ ना बिंदास, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। मेरी बात सुनो, अकेले छोड़ोगे तो तुम नर्क में सड़ोगे। मैं नहीं, तुम सड़ोगे और अगले जन्म में भी सड़ोगे, समझे? मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ यार, और अगले जन्म में तुम भी मेरे साथ सड़ोगे। अपनी कंपनी के लिए तो शूट करते हो और मेरे लिए नहीं करते। तुम बहाना बना रहे हो, समझ गए ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं ऐसे एड्स नहीं करूंगा भाई, तुम ही करो ना। मैं तो करना चाहता हूँ यार। इसके लिए मेरी कंपनी नहीं मानेगी। क्या तुमने पूछा? ओ, लोकिन का डर दिखा रहे हो तुम मुझे। तुम बहुत ही घमंडी हो गए और अकड़ू भी, समझ गए ना? तुम चाहते हो मैं तुम्हें मनाऊं? हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके लिए मुझे पैसे भरने पड़ेंगे जो तुम्हारे पास नहीं है। मतलब बात पैसों की है ना? बहुत बुरे हो गए हो तुम। पैसों की फिक्र करते हो भाई की नहीं? हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं जा रहा हूँ। 3, 2, 1। चल, बस इस बार मेरी मदद कर दो ना। मैं पैर पकड़ता हूँ भाई। मुझे तो ये पहले से ही पता था, नहीं तो वो हंग भला मेरे साथ ऐड क्यों करना चाहेगा। चिंग, अब बहुत हो गया, थोड़े समझदार बन जाओ भाई। जब देखो गड़बड़ करते हो। कितनी बार तुम्हारी मदद करूंगा मैं? अभी तो मैं पहले का भी कर्ज नहीं चुका पाया हूँ। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो कर्ज चुका सकते हो मेरा। चुन, मैंने हंग से बात कर ली है भाई। अगर तुमने ये ऐड कर ली तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। चुन, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो यार भाई। कैसे मदद कर दूं तुम्हारी? उस चीज का ऐड मैं नहीं कर सकता। जरा मेरे बारे में तो सोचो। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है यार। अभी तुम बहुत ही पॉपुलर हो, समझ गया ना? तो इसका फायदा तो उठाना ही पड़ेगा ना तुम्हें। कोई मौका मत गवाना। मेरी बात सुनो और उस पर फोकस करो। एक बार जब तुम मैचेस हारने लग जाओगे ना, तब गिड़गिड़ाने पर भी तुम्हें कोई ऐड नहीं देगा, समझ गए ना तुम? फ्यूचर व्यू के अलावा मैं किसी और के साथ ऐड नहीं कर सकता। ये तुम्हारा फैलाया रहता है, तो इसे तुम ही साफ करो। सुनो ना, कोई और चांस है ही नहीं क्या? फैसला कर लिया तुमने? ठीक है, सुनो, वीडियो नहीं तो फोटो ही खिंचवा लेना, ठीक है? मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तुम बस मेरे लिए एक वीडियो शूट कर लो, ठीक है? ए चुन, ऐसा मत करो मेरे साथ यार। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ यार प्लीज। चुन, मेरी बात सुनो। चुन, ओए, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। एक्सक्यूज मी मैडम, ग्रैंड माँ। सॉरी। मैं ये बजा सकता हूँ। ये कपड़े किंग बॉक्सिंग के हैं। वैसे तुम क्या किसी का इंतजार कर रही थी? हाँ बिल्कुल। समझ गया। मेरा तो नहीं कर रही होगी। हाँ, एक लड़की का शर्मिला होना अच्छा होता है। क्या मतलब? मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। किस जमाने की हो तुम? लड़का कपड़े देने आएगा तभी तुम उससे मिल लोगी। ये क्या है? हर दिन बस हाय और बाय, इतना ही? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। सब लड़का क्यों करे? हाँ, तुम दिखने में तो स्मार्ट लगती हो पर हो नहीं। पर ऐसी लड़की ही उसके लिए सही होगी। सुनो, कपड़े दे दिए ना तो अब यहाँ से निकल सकते हो। चलो ठीक है, मन में कुछ है तो कह दो, अगर नहीं है तो कुछ भी कर लो, बात नहीं बनेगी। हाँ, मुझे भी डेट पर जाना है। कुछ पूछना है तुम्हें तो मुझसे पूछ लो। हाँ,
हाय, क्या तुम जल्दी फ्री हो सकती हो? किस लिए? साथ में खाएंगे और फिर म्यूजिकल शो देखेंगे। तुम्हारे पास टिकट्स हैं? तैयारी कर ली है, ये रहे टिकट्स। मैं नहीं आ पाऊंगी। जो सियोंगजिन और बर्लिन फिलहार्मोनिक है। ओके, अपनी कार लेकर आया हूँ। आने के बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं चलूंगी। रावल का कॉन्सर्ट मेरा फेवरेट है और चो सियोंगजिन की हैंडलिंग कमाल की है, और साथ में बर्लिन फिलहार्मोनिक। ओह, सबको साथ देकर मजा आ गया। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि अगर तुम स्टेज पर होती तो मेरे लिए बात कुछ और होती। कुछ भी, मुझे कभी इंटरनेशनली परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। हे, तुम्हें खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो अब वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियंस हैं। तुम टैलेंटेड हो। अगर मेरी टीचर से सीखोगी तो तुम्हें बर्लिन फिलहार्मोनिक के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे टीचर की वाइफ भी म्यूजिशियन है, वो उनके साथ ही परफॉर्म करती है। सब कहते हैं कि वो परफेक्ट कपल है, और वो है भी। सविन, मैं चाहता हूं कि मेरी भी वैसी गर्लफ्रेंड हो जो साथ में म्यूजिक बजाए। हम साथ में आगे बढ़ेंगे। दैट्स माय ड्रीम लाइफ। दिमाग में बहुत कुछ चलता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो फिर तुम अपने भाई के बार में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं ना? नहीं, पूरे दिन एक्सरसाइज करके थक जाता हूँ। तुम थके हो तो कॉल क्यों किया? बस जानना था कि तुम्हारा क्या हाल है। वही, दुकान खोली, कपड़े धोए, फिर पियानो बजाया। तुम बताओ। हाँ, मेरा भी वही है। बॉक्सिंग प्रैक्टिस की, फिजिकल ट्रेनिंग, पंचिंग बैग्स को पंच किया। अच्छा हाँ, तुमने कहा था कि मैं लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे एक दोगी? जरूर, अगली बार जब टाइगर आएगा तो उसे दे दूंगी। नहीं, उसे मत देना, मैं लेने आऊंगा, ठीक है? अच्छा, कब आओगे? अभी ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत टाइट है, शायद कुछ दिनों के बाद। क्यों, तुम्हारी कोई फाइट है क्या? हाँ, इजावा कौन के साथ फाइट है। क्या इजावा? वो कौन है? जापानीज बॉक्सिंग चैंपियन, लगातार 37 बार जीता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मेरा उसके साथ फाइट करना सही रहेगा? खुद पर भरोसा करना मत छोड़ना। उसे पता है कि तुम में दम है, इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट किया, वरना वो क्यों फाइट करेगा? वो फाइट के लिए हाँ ही नहीं कहता। यहाँ तो सबको लगता है कि मैं हारने वाला हूँ। सबने मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेने को बोला है। बस तुम्हें ही मुझ पर भरोसा है। तुम बहुत किसी जानकार ने कहा है कि आज रात धरती से एक मीटियोराइट टकराएगा। आसमान में कुछ तो हम फोन पर साथ रहकर इसका सामना करेंगे। अगर हम जिंदा बच गए और फिर कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त हम